नमस्कार साथियों, जय छठी मैया। आज हम लोग बात करेंगे छठ पूजा 2023 की। छठ पूजा हमारी सांस्कृतिक है, हमारी धरोहर है और इसके बिना हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलता है, हमारा मन नहीं लगता है। चाहे हम लोग जहाँ भी हो, कोई दिल्ली में काम करता है, मुंबई में काम करता है, जब भी ये छठ का समय आ जाता है हम लोग को मन में एक और अलग तरह के उत्साह जगने लगता है कि कब घर पहुंचे। और घर पहुंचने के बाद छठ घाट की तैयारी करने लगते हैं, किस तरह छठ होगा उसका तैयारी करने लगते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो खुद छठ घाट पे जा करके मुआयना करते हैं कि किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो, कोई अप्रिय दुर्घटना ना हो। और बहुत हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाया जाए और पूरी प्रशासन, पूरा समाज सब मुस्तैद रहता है। देखिए साथियों, ये पर्व जो है ये नहाय खाए से चालू हो रहा है और नहाय खाए इस साल जो है 17 नवंबर 2023 को नहाय खाए है। और नहाय खाए के दिन जो है छठ बरती कद्दू भात, जो कद्दू पहले देखिएगा जो कद्दू 10 रुपये में बिकेगा और नहाय खाए के दिन बिकता है 50 रुपये में। वो मार्ग बाजार में पूरा गहमागहमी, पूरा माता बहनें सूप लेती है, कद्दू खरीदते हैं, पूरे बाजार में गहमा गहमी। देखिएगा सूप जो हमारे यहाँ का डोमिन जो रहता है, जो सूप का कारोबार करता है, जो बनाते हैं बेचते हैं, वो भी 20 रुपये का सूप देखिएगा 80 रुपये हो गया। और सब बर्ती ये सोच कर लेते हैं ये सूप बढ़िया है, ये दौरा बढ़िया है, ये दौरा बढ़िया है, और डोमिन दिखाती रहती है। और माता बहनें बढ़िया से बढ़िया दौरा, बढ़िया से बढ़िया सूप ये करती है। किस तरह कौन सा चीज़ हम लें जो कोई पुराना ना हो और जिसे छठ मैया हमारे ऊपर कृपा में कोई दिक्कत हो, एक से एक बढ़ के दौरा, छिट्टा, ये सब माताएं बहनें जो भी पुरुष बाजार जाते हैं उसको खरीद कर लाते हैं। पूरी बात करेंगे साथियों। एक बात नहीं बताने कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम चाहें कि छठ मैया हमारे जितने देश, पूरे भाई बंधु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए आगे कहानी शुरुआत करते हैं। देखिए किस तरह डोमिन है वो बाजार में जो छठ का सामान बेचते हैं, जो सूप, जो हमारे यहाँ सूप में जो सूर्यदेव महाराज को, हे दीनानाथ को अर्घ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व में ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई पंडित, ना कोई किसी का वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है और हर व्रती अपना अपना मन से, अपना अपना श्रद्धा से छठ करती है। आप देखेंगे कि जब नहाय खाए के दिन ये कद्दू और भात का प्रसाद नहा खा करके छठ बरती कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण करती है। और सबसे बड़ी बात है इस पर्व में जो छठ बरती का साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, चाहे वो घर हो या छठ घाट हो, यहाँ तक कि जो रास्ते से छठ बरती जाती है, जहाँ से डाला जाता है, वहाँ भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा ख्याल रखा जाता है। और नहा खा के दिन छठ बरती कद्दू का सब्जी और भात का प्रसाद ग्रहण करती है। तत्पश्चात अगले दिन फिर खरना की तैयारी हो जाती है। गेहूं को, हम लोग यहाँ गांव में गेहूं को कूट करके, जो उखल होता है, मूसर होता है, उसमें गेहूं के कूट करके माताएं बहनें फिर से उसको ऊपर का छिलका निकाल करके, सुखा करके, साफ सफाई कर करके फिर प्रसाद बनाने की तैयारी होती है। और फिर अगले दिन खरना होती है और खरना का प्रसाद खा करके माताएं बहनें जब खरना का प्रसाद खाती है और छठ पूजा के लिए जो भी बरती हैं वो सब खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत चालू हो जाता है। ना पानी पीती है,
ना कुछ भोजन, ना फ्रूट, ना सेब संतरा, कुछ भी नहीं। क्योंकि छठी मैया को ये जो भी चीज चढ़ने वाला, यहाँ तक कि जल भी अंदर ग्रहण नहीं करती है। कि छठ मैया का शक्ति का, उनका कृपा है, उनका दृष्टि है अपने भक्तों के ऊपर। जो भक्त 36 घंटा तक बिना अन्न जल ग्रहण किए रह जाते हैं। और इसका प्रसाद के लिए ठकुआ, ठकुआ कौन नहीं जानता है, जो हमारे संस्कारों में ठकुआ बसा है। ये ठकुआ कोई बाजार से नहीं लाया जाता, ये घर में बनता है, ये घर में बनाया जाता है। उसको पूरी साफ सफाई के साथ घर में बनाया जाता है। और जितने भी प्रसाद होते हैं वो सब घर का ही प्रसाद होते हैं, कोई बाहर का प्रसाद नहीं होता है। चाहे ठकुआ हो, चाहे ऊखी हो, चाहे नींबू हो, चाहे मुरौय है, चाहे आदि है, चाहे जो है, कितने भी प्रकार के प्रसाद जो होते हैं। चाहे नारियल हो, नारियल बाजार से लाया जाता है, संभव है नारियल बाजार से, बाकी सब घर में बनते हैं। जितने भी प्रसाद हैं सब घर में बनते हैं। और कहा जाता है ये छठ व्रत सबसे पहले हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी ने किया था। उसके बाद ये व्रत द्वापर युग से चालू है और ये व्रत आज चल रहा है। जब डोली लेके, बहंगा लेके चलते हैं तो माताएं बहनें गाते चलती है, काचा ही बांस के बहंगिया और बहंगी लचक कहते जाए, आवा न हो भैया तू बन जा कहरिया, बहंगी दीहा पहुंचाए। कोई कंधे पे केले का घौर लेके चलता है, कोई पूरा सर के ऊपर दौड़ा लेके चलते हैं। पूरी दौड़ा को लिए देखिए, जिसका एक एक माता के लिए मान्यता होती है, हे छठी मैया अगर हमको लड़का हो जाए या लड़की हो जाए, हमें कोई बाल बच्चा नहीं है, वो अगर बाल बच्चा हो जाएगा हम पूरे केला के घौर आपको समर्पित कर देंगे। वो आदमी पूरा केला के घौर चढ़ाते हैं, पूरे घौर ही, उसमें एक भी छिमी काटा नहीं जाता है, पूरा घौर ही चढ़ा देता है। जो आदमी, जो भी भक्त, जो एक से एक जिसको लगता है कमी, ये देखिए हमारे भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो दिल्ली में एनडीटीवी से जुड़े थे, वो इस दृश्य में देख रहे हैं फोटो में, वो खुद वो दौरा लेके सर पे आ रहे हैं घाट से। ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा बिहार। ये संस्कृति जो हमारे खून में बसा है, जो हमारे नस नस में है, ये है छठी मैया का आदर और सम्मान की कृपा, जो हम लोग उनसे जुड़े रहते हैं। ये कहा जाता है, ये अंगराज कर्ण जो महाभारत के दानवीर कर्ण थे, वो सूर्यदेव महाराज को पूरा पूजा करते थे, जो साक्षात दिखाई देता है। और उनकी नगरी कहा जाता है कि अंग प्रदेश का राजा होने के अंगराज कर्ण, वो अंग प्रदेश जो बिहार के भागलपुर कहा जाता है, और आज भी जो भागलपुर का भाषा है उसको अंगिका भाषा कहा जाता है, वो अंग प्रदेश था। और वो भाषा, और वहां से थे अंगराज कर्ण। वो सूर्यदेव को पूजा किया करते थे, और सुबह उठ जब पूजा करके स्नान करते थे, तब अगर उनसे कोई मांगता था कुछ भी तो कभी मना नहीं करते थे। इसलिए अंगराज कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। ये हमारी सांस्कृतिक है, ये हमारी धरोहर है। ये छठ मैया की कृपा है कि पूरे देश में कहीं भी लोग रहते हैं, हमारे भाई छोटे बड़े सब चाहते हैं कि हम छठ में घर जरूर जाएं। और इसके लिए सरकार भी कई व्यवस्था करती है। कई देखिए ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, सबको मालूम है ये कुछ भी हो जाए, ये बिहार का आदमी छठ में मानने वाले नहीं है, वो अगले से ही तैयारी करती है। तो चलिए, ये कहानी ये कैसी लगी, हमारे जितने भी भाइयों हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक बार विनम्र निवेदन है कि अगर अच्छा लगा हो छठी मैया की कर, तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जय छठी मैया, सब पर कृपा बनाए रखे।